गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ 13 लाख की लागत से बने विधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए उनके नाम पर विधि महाविद्यालय के नाम रखे जाने की घोषणा भी की है। इस दौरान मंत्री ने विधि महाविद्यालय में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने की भी बात कही है। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आज रीवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पार्किंग शेड का भी शिलान्यास किया है। इस दौरान मंत्री मोहन यादव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां पर उनके द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए छात्रों को सम्मानित किया गया। विधि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे में इस महाविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि रीवा में बनी विधि महाविद्यालय में जल्द ही पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। इधर कांग्रेस सरकार मैकाले की शिक्षा नीति लागू की थी, जिसके कारण शिक्षा का संबंध रोजगार से रखा गया था। मंत्री ने कहा कि जबकि ऐसा नहीं है, शिक्षा और रोजगार दोनों तर्कसंगत बात है, लेकिन अब शिक्षा अलग तरीके से दी जा रही है। सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए जो लॉ कॉलेज बना है, इसका उपयोगी सिद्ध होगा। आज के अवसर पर यहाँ 2-3 मांग स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि लॉ कॉलेज के लिए तो हमने कहा है कि आज के बाद लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ चूँकि यहाँ लॉ का 3 साल का ही पाठ्यक्रम लागू था, आने वाले समय में BA LLB, BCom LLB, BBA LLB या और जो भी उचित समझेंगे, सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सभी प्रकार से कोर्स चलाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ चूँकि लॉ का बहुत पुराना इतिहास रहा है, बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ से अच्छी अच्छी जगहों पे निकले हैं, ऐसे में लॉ कॉलेज की दृष्टि से सौगात देने की आवश्यकता मैंने इसी के साथ, चूँकि उच्च शिक्षा एवं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा है कि और भी महाविद्यालयों में जो अन्य इस नगर में है या विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ भी जो नए नए कोर्स खोलेंगे, सभी महाविद्यालयों को जो प्रोफेशनल कोर्स जिनके माध्यम से आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके, या वो स्वयं का व्यवसाय करे या वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहे, सभी में उसका लाभ लेंगे, सभी कोर्स खोलने की घोषणा की। हमने कहा कि शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा, ये गलत है। जो कांग्रेस के अंग्रेजों के टाइम पे चला आया था कि डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी, हमारा कहना शिक्षा से उसका स्वयं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, वो स्वयं का व्यवसाय भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली डिग्री के लिए पढ़ना अगर कोई चाहता है तो डिग्रियाँ देने का जो जमाना था वो चला गया। नई शिक्षा नीति में अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब तो नई डिग्री शोध सहित मिलने वाली, रिसर्च में जो जाना चाहता है वही उच्च शिक्षा में आएगा। क्लास 6 के बाद ही नई शिक्षा नीति ये कहती है कि वो अगर तकनीकी कौशल में जाना चाहता है तो तकनीकी क्षेत्र में जाए और अपना जीवन यापन करे। लेकिन अगर वाकई इसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पूरी अनुकूलता बनाएगी। तो नई शिक्षा नीति हम इसी सत्र से लागू कर रहे हैं और उसी दिशा में चलेंगे, तब हमारे अपने बच्चों का व्यक्तिगत जीवन में भी जो 15 साल 12 साल पढ़ाई में जो बिगाड़ता है उसका उपयोग सिद्ध होना चाहिए। उसका शिक्षा ने कहा था कि बीजेपी मंत्र कला चल रही है, शिवराज जी जाएंगे और कमलनाथ ही रहेंगे। ये मुगालता वो सरकार में चलाते चलाते भी रख चुके थे, और जिनके बारे में आपने नाम लिया तो उनने तो जिस ढंग का जीवन जिया हम सबके सामने है। सरकार अगर गई है तो सबसे बड़ा कारण वही थे। खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।